नमस्कार दोस्तों। अध्याय 8 नियत और नियति में आपका स्वागत है। मित्रों, आप इस ध्वनि युक्त पुस्तक की तरंग को पसंद कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत 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 धन्यवाद आपसे कहना है। तो अब आज का हम अध्याय शुरू करते हैं। एक बार एक चील ने 3 अंडे दिए। अपनी उड़ान के मुताबिक उसका घोंसला एक बहुत ऊंचे पेड़ की चोटी पर था। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी और उसका परिवार रहता था। मुर्गी ने भी वहां एक घोंसला बनाया था। वहां वह अपने अंडों को सहेज कर रखती थी। एक दिन जब चील कहीं दूर थी, तो उसके घोंसले में से एक अंडा सेने वाला था, यानी कि उसमें से नन्हा चूजा बाहर आने वाला था। अब उसी प्रक्रिया के हिलने डुलने के कारण वह अंडा नीचे गिर गया। बच्चे जिसके भी होते चंचलता स्वभाव के ही हैं। उतनी ऊपर से गिरा, लेकिन गनीमत थी कि वह अंडा मुर्गी के घोंसले में गिरा। उसी समय मुर्गी के अंडे भी सेने की प्रक्रिया में थे। मुर्गी और चील के बच्चे के साथ बाहर आए। जैसे जैसे सभी बच्चे बड़े होते गए, मुर्गी ने अपना बच्चा बहुत अलग देखा, लेकिन उसने फिर भी उसे अपनी मुर्गियों के साथ रखना जारी रखा। माँ तो माँ ही होती है। अब जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे और चील का बच्चा एक साथ बड़े होते गए, चील के बच्चे को हमेशा लगता कि वह अलग है। उसकी तेज चोंच और आकार में बड़ा शरीर, बॉडी कॉन्शियस हो रहा था। मुर्गी के बच्चे अभी भी आकार में छोटे थे, लेकिन चील का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब जब वह चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों को खेलते देखता था, तो वह कहता था कि अरे, हम भी उड़ सकते हैं, हमारे भी पर हैं। पर मुर्गी के बच्चे ये कहते कि हम उड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुदकने के लिए बने हैं। दोस्त, आगे पढ़ने से पहले जरा झांक के तो देखना कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि आपके अंदर से आवाज आती हो कि तू भी उड़ सकता है, लेकिन आपके चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं, वह आपको याद दिलाते हैं कि ज्यादा ऊंचा मत सोचो, मुंह के बल गिरोगे। इधर एक दिन ईगल मदर यानी माँ चील वहीं ऊपर उड़ान भर रही थी, जहां सभी मुर्गी के बच्चे और चील का बच्चा खेल रहे थे। चील को मुर्गी के साथ कूदते देख चील की माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसे याद आया कि घोंसले में से उसका एक अंडा गायब था। वह जमीन की ओर उड़ने लगी। उसने अपने बच्चे के पंजों में पकड़ लिया और हवा में उड़ गई। नन्ही चील डर गई। वह अपने आप को एक मुर्गी के बच्चे के रूप में ही सोच रही थी, जो उड़ नहीं सकते थे। चील उसे बादलों में ऊंचा उड़ा ले गई, और एक बार जब माँ और बच्चा एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गए, तो माँ चील ने अपने पंजों को ढीला कर दिया। तो क्या नन्ही चील तो नीचे गिर रही है। उफ! नन्ही चील के लिए वह कितना डरावना क्षण था। उसने हवा को रोकने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए
कोशिश की। वो परेशान थी कि अब क्या करना है। इस उलझन में उसने खुद को गिरने से रोकने और असमय मौत से बचने का प्रयास शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कोशिश की, उसके पंख पूरी तरह खुल गए। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह पहली बार था जब चील के बच्चे ने अपने पंखों को पूरी तरह से देखा। वे सुंदर और बड़े थे। जितना उसने खुद को सोचा था, वो उससे कहीं अधिक बड़ी थी। चील ने पंख फड़फड़ाते और फड़फड़ाए। वह धीरे धीरे उड़ने लगी। उसने और प्रयास शुरू कर दिया और अंत में वह उड़ने लगी और अपने पंख वाले शरीर पर सुखद हवा महसूस की। अब वो बादलों के बीच पंख फैलाए बस उड़ रही थी। यह नन्ही चील और माँ चील दोनों के लिए गर्व का क्षण था। घबराए मत, ये ऑर्निथोलॉजी का चैप्टर नहीं है। चील की कहानी में मैं आपको आप ही की कहानी बता रहा था, नहीं समझे? चील की तरह आप भी अपने भीतर इतनी क्षमता लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने शरीर, मन और आत्मा को मुर्गी के बच्चे के समान समझकर सिकोड़ रखा है। आपने उसके आयाम की खोज नहीं की है। मुझे पता है कि जब चुनौतियां आती हैं और जब आप कभी हार ना मानने की ठानते हैं और हट कर उनका सामना करते हैं, तो आप अपनी क्षमता का एक नया आयाम खोलते हैं। आपको एहसास होता है, ओह, मैं तो यह भी कर सकता हूं। ये भी हो सकता है कि अब चुनौतियां आए तो आप बैठे हों और किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हों। और हो सकता है, और हो तो ये भी सकता है कि आप अपनी उस माँ चील के आने का इंतजार कर रहे हो, जो आपको अपने पंजों में खींच के और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराए। पता नहीं वह चील कब आएगी, लेकिन एक बात मैं जो जानता हूं वह यह कि हो सकता है कि यह किताब आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए आपकी माँ चील हो सकती है। कोई भी सफर बिना रुकावटों के नहीं होता, तो आपका भी आगे का सफर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर के साथ आ सकता है। ये स्पीड ब्रेकर किसी भी तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक, भावनात्मक, वित्तीय या तकनीकी। जैसे कोविड-19 की आपदा एक तरह का प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर है, जिसने आपको या आपके सपनों को एक हद तक प्रभावित किया हो किया ही होगा। आपके विचार या स्वभाव भावनात्मक ब्रेकर साबित हो सकते हैं। वहीं कम बजट या हाथ में कम नकदी भी आपके सपने को प्रभावित कर सकती है। तकनीकी ब्रेकर जैसे मेरे पास था, ये आज के समय पर बहुत नुकसान करता है। ये स्पीड ब्रेकर सपनों की स्पीड को यकीनन कम करता है। मैं अपने ट्रेनिंग और ब्रांड निर्माण के तकनीकी टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं जानता था। जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरा फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट तक मेरे दोस्त योगेश ने बनाया था और उसने ही इसे बहुत लंबे समय तक संभाला भी था। मुझे नहीं पता था कि इस सोशल मीडिया टूल को कैसे इस्तेमाल करूं। यह मेरे व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास में एक बड़ी बाधा बना।
इसलिए जब भी आप अपने सामने कोई स्पीड ब्रेकर देखते हैं तो आपको घबराए बिना जोखिम लेने और उसका सामना करने का साहस जुटाना है। चील के जीवन में स्पीड ब्रेकर उसका अपने घर से लुढ़कना और मुर्गी के घोंसले में गिरना था। समझना होगा कि जोखिम तो हर जगह है, लेकिन ऐसे में हमें अपनी क्षमता का उपयोग करने का मौका लेना होगा। अच्छा, सोचिए, क्या ही हो अगर एक हवाई जहाज कभी हैंगर, जहां हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों को खड़ा किया जाता है, से बाहर ही ना निकले। कोई फायदा होगा? नहीं ना। जैसे एक हवाई जहाज को आकाश में जाना होता है और शायद कभी खराब मौसम का सामना भी करना पड़े, तभी वह अपनी योग्यता साबित कर पाता है। ठीक यही आपको भी करना है। जीवन में जोखिम उठाएं। वह इंसान बने जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाकर अपने सपनों के लिए काम करने की हिम्मत रखता है। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारे मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मेरे मैंने देखा है कि कुछ लोगों में सुरक्षित रहने और सुरक्षित भविष्य की मानसिकता होती है, इसलिए वे उसी के अनुसार सरकारी नौकरी की तैयारी या ऐसा काम करने योजना बनाते हैं जिससे उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहे। इन लोगों ने कभी भी अपनी असल क्षमता को ना तो आजमाया होता है, ना ही वो अपनी क्षमता को जानते हैं। ये एक औसत जीवन जीते हैं। यू सी द मैंगो पीपल्स। एक बार फिर, मैं किसी भी सम्मानजनक नौकरी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने अपने सपनों को मारकर सेफ गेम चुना है। हमने ही तो सुरक्षित जीवन जीने के मापदंड तय कर दिए हैं और अब हम उसी पर चलते हैं। हालांकि हम सभी कैलकुलेटिव रिस्क लेने के काबिल हैं। जोखिम लेने से पहले सभी को यह देख लेना चाहिए कि यह जोखिम लेने लायक है भी या नहीं। बिना सोचे समझे रिस्क लेने को रिस्क नहीं, सुसाइड कहते हैं दोस्त। अब वो तो नहीं कहना है हमको, तो आगा पीछा सोचा कर, मतलब आगे पीछे सोचकर फिर चुने कि उस योजना पर दाव लगाना है या नहीं। अपनी जोखिम लेने की हिम्मत पर गलत निर्णय का भार मत डालिए। अपने सपनों के लिए कुछ नया सीखने की ललक रखिए और अपने सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ते जाइए। अगर आप ये कर पाते हैं तो यकीनन आप अपने जीवन में क्या चुनते हैं, क्यों चुनते हैं और कैसे चुनते हैं, ये सब आप अपने हिसाब से डिजाइन करने में सक्षम होंगे। तो बस जोखिम से घबराए नहीं, सोचे, समझे और पंख खोलकर उड़ान भरें। तो कैसा लगा मित्रों आपको ये चैप्टर? आनंद आया ना? मेरे को तो पढ़ते समय बहुत आनंद आ रहा है। आप भी आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, ये पुस्तक वास्तव में बहुत सुंदरता से लिखी हुई है।
यह पुस्तक आपके पास होनी ही चाहिए। तो देर मत कीजिएगा, अभी समय है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पुस्तक को अपना बनाइए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और लोगों का भी जीवन बदले, तो आप ना केवल इस बुक को अपने पास बुलाएं, बल्कि इस ऑडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका जीवन भी बदले, क्योंकि बहुत मेहनत से, अनुभव के साथ इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।